और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय होगा। 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 से 23 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। पूर्वी राजस्थान में पहले अच्छी बारिश होगी। 22 से 28 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में भी बादल बरसेंगे। सीजन में अब तक 25% तक कम बारिश दर्ज की गई है। दौसा के बसवा में 32 में भी बारिश दर्ज की गई, तो वहीं श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर में बारिश के आसार बने हुए हैं। जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी बारिश होने की संभावना है। तो राजस्थान में मौसम एक बार फिर से सक्रिय रहने वाला है। मौसम में बदलाव होने जा रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दीपेश, राजस्थान में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है, लोगों को इससे कई सारी परेशानियां हो रही है, गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन आज से फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट राजस्थान में बारिश को लेकर? जी साक्षी, आपको बता दें कि प्रदेश की जनता के लिए रात भरी खबर है। मौसम फिर सक्रिय हो गया है। 20 तारीख से आज से मतलब 23 तारीख तक अलर्ट जारी 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, दौसा, आसपास के जो भी क्षेत्र है, जो भी जितने भी जिले हैं सहित 24 जिले हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया है। रात को भी जयपुर, अलवर, दौसा के महवा में आधे घंटे करीब बारिश हुई है और तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी जो है संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। और किसानों के लिए भी रात भरी खबर है, क्योंकि ये बुआई का समय है, सिंचाई का समय है, तो किसानों के लिए भी रात भरी खबर है। और मौसम विभाग के अनुसार निचले एरिया है, जहां पानी बढ़ता है वहां पे भी जाने से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। काफी जिलों में मौसम सक्रिय हो गया है, बारिश तेज होने की भी संभावना बताई जा रही है। जी साक्षी। जी दीपेश, इस बार राजस्थान में मानसून थोड़ी धीमी रफ्तार पे है, तो क्या अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा या फिर और सिस्टम बनने की संभावना भी है? जी साक्षी, आपको बता दें कि जुलाई का जो महीना है आधे से ज्यादा निकल चुका है। मानसून धीमी रफ्तार पे था, पर अब रफ्तार पकड़ने की ओर है। मौसम विभाग के अनुसार आगे बारिश है पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई जगह तेज बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है। रात को भी कई जिलों में बारिश हुई है। जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, दौसा में भी हुई है, अलवर में भी हुई है और आगे भी मानसून सक्रिय हो गया है पूरी तरह। जी मानसून देरी से आया, इसको लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई थी। दीपेश, तो ये जो बारिश आने वाली है वो किसानों के लिए किस तरह की राहत लेकर आने वाली है? देखिए, आपको बता दें कि साक्षी, किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। किसानों के चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि बुआई का समय है, पानी की जरूरत है खेती में। धूप के कारण कईयों की फसल भी खराब हो चुकी थी, परंतु अब फसल कटने के बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी, उनका रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच पे धड़क पर। सर, राजस्थान में मानसून की रफ्तार काफी धीमी पड़ी हुई है, लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है अच्छे से। तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है, कब से राजस्थान में बारिश दस्तक देने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो पिछले 10-12 दिनों से लगातार राजस्थान में वीक मानसून कंडीशन है, ज्यादातर एरियाज में ड्राई चल रहा है और टेम्परेचर्स भी जो बढ़े हुए हैं। अब परिस्थिति बदलने वाली है। आज से यदि देखें तो पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेके आती है, मानसूनी हवाएं कहें तो उसका असर हालांकि उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों से ही देखा जा रहा है। भरतपुर संभाग और जो अलवर और आसपास के कुछ इलाकों में बरसात का दौर भी रिपोर्ट हुआ है। तो अब यदि देखें तो आने वाले समय में बारिश का जो दायरा है और जो बारिश का जो अमाउंट है उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो अगला एक सप्ताह है वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। तो अभी के लिए यदि मैं कहूँ कि जो वीक मानसून या ब्रेक मानसून कंडीशन थी
अब धीरे धीरे उसमें अगले 2 दिनों में सुधार होगा। आज यदि देखें तो खासकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के भी ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। और 21 और 22 जुलाई होते होते आप देखेंगे कि कोटा, अजमेर और खासकर जो शेखावाटी क्षेत्र के इलाके हैं, इनमें भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और विशेष रूप से 23 से जो 27-28 जुलाई का जो पीरियड है, इस समय आपका जोधपुर संभाग और जो उदयपुर, कोटा संभाग के भी इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यही है कि एक जो ब्रेक मानसून का टाइम है वो लगभग ओवर हो रहा है और वापस से मानसून एक्टिविटी जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी। जी राधेश्याम जी, आने वाले दिनों में किन किन जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट है और लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है? देखिए, विशेष रूप से अगले 24 से 48 घंटों की मैं बात करूं तो भरतपुर और जयपुर संभाग के इलाके रहेंगे। ये सभी डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जहां पे थंडरस्टॉर्म और मेघ गर्जन के साथ में बारिश होने की संभावना है। हालांकि बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं पर तेज बारिश के दौर देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 23 से आप देखेंगे कि 26-27 जुलाई के दौरान जो है वो बारिश का दायरा बढ़ेगा, यानी कि कोटा संभाग के इलाके, अजमेर, उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी राजस्थान के इलाके हैं, इनमें भी बारिश के गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी 23 जुलाई के बाद। और पश्चिमी राजस्थान के लिए मैं बात करूं तो जोधपुर संभाग के इलाके पिछले 15 दिनों से बारिश से यूं कहें कि बरसात नहीं हुई है, अभी भी 2-3 दिन अभी और लगेंगे। तो बारिश जो है वो जोधपुर संभाग में भी 23-24 जुलाई के बाद 25-26 जुलाई के आसपास में पश्चिमी राजस्थान के 3 और क्षेत्रों में होगी। वहीं बीकानेर संभाग की बात करूं तो कल से ही 21 जुलाई से अगले 3-4 दिन संभावना पूरी बनी रहेगी कि कुछ एरियाज में मध्यम से तेज बारिश होगी। तो विशेष रूप से किसानों के लिए जो ड्राई स्पेल चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वहीं एकाएक जब बारिश फिर से मानसून सक्रिय होगा तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे में विशेष रूप से वज्रपात से भी बचने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब दौसा से मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, और दौसा में बारिश का दौर शुरू हो गया है और अब अभी की हम बात करें तो दौसा में अभी मौसम को लेकर क्या मिजाज है, क्या स्थिति है? गर्मी को लोग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा शाम को बचते उसके बाद में आगे सोमवार के दिन कुछ रिमझिम का जारी से मौसम सुहाना हो गया था। गर्मी से लोगों को बरसात का मिल रहा है। जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिए और अब राजधानी जयपुर से दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, आज को लेकर, मौसम को लेकर, आज के मौसम को लेकर जयपुर में क्या कुछ रहने वाला है? किस तरह की बारिश आज जयपुर में रहने वाली है? जी साक्षी, आपको बता दें कि आज से जो 23 तारीख तक है 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज भी तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरह से मौसम बना हुआ है और उमस से भी राहत लोगों को मिली हुई है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि आज से पहले उमस भरी हुई थी और बहुत ज्यादा उमस थी, और आज तेज बारिश होने की जो संभावना है मौसम विभाग के अनुसार बताई गई है। जी, तो आज राजस्थान में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। दीपेश, तो दीपेश, आज बारिश होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो जयपुर में ये बारिश का दौर कब तक रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि प्री मानसून था जो निकल चुका है। आज से बारिश का दौर है, जो मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश का दौर चालू हुआ है। अगले 2-3 दिन में तो तेज बारिश का दौर है जो तेज रहने वाला है। इसके साथ तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। पर हालांकि किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है और किसानों के साथ ही नहीं, प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उमस पूरी तरह से बनी हुई थी। इसलिए प्रदेश की जनता के साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है।
जी दीपेश, इस बार इस सीजन की 25% तक की कम बारिश हुई है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो इस टाइम तक बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस बार 25% तक कम बारिश दर्ज की गई है। क्या कुछ रीजन रहा है दीपेश इसके पीछे? देखिए, जो बंगाल की खाड़ी से जो सक्रिय हुआ था उसकी वजह से बारिश जो कम हुई थी, और राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत में बारिश कम रही, और पिछले साल के कंपेयर करें तो 25% बारिश इस बार कम रही है, क्योंकि जो बीसलपुर बांध था इस समय तक भर चुका था और कुछ दिनों बाद ओवरफ्लो की संभावना बन चुकी थी, पर अभी तक बीसलपुर में कुछ पानी नहीं आया हुआ है, क्योंकि जो राजस्थान में जो बारिश है वो कम हुई है। जी तो आज से राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय होगा, मानसून सक्रिय होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोधपुर बीकानेर संभाग में बारिश होगी, राजस्थान में फिर आज से मानसून सक्रिय होने वाला है। लोगों को गर्मी उमस से राहत आज मिलने वाली है। 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां और बढ़ने वाली है। तो पहले पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश होगी, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बादल बरसेंगे। तो आज से राजस्थान की जनता को, राजस्थान के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज से राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है।